पूर्वा टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वा टाइम्स का दर्शकों को आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर सदर से आप भावी प्रत्याशी हैं, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, क्या है आपकी प्राथमिकताएं? सर मेरी प्राथमिकताएं जो कहा जाए तो पूर्व से ही हम 2018-19 से विगत चिटफंड कंपनियों जैसे सहारा, ESL, पिनकान, यूनाइटेड इत्यादि जितनी कंपनियां हैं उनके भुगतान को लेके हमारे द्वारा संस्था जो राइज एंड साइंस सोसाइटी है इसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी को ऐसे करके आपके अनवरत काफ़ी प्रयास किया गया और माननीय कोर्ट ये गोरखपुर CJM यहाँ भी कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसमें कोलकाता से पिनकान कंपनी के जो CMD विनय सिंह हरि सिंह को रिमांड प्रोटेक्शन एक्ट पे भी यहाँ बुलाया गया था। तो ऐसे करके हमारे संस्था द्वारा बहुत से जैसे हर प्रत्येक वर्ष 51 पौधे लगवाए जाते हैं और खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाता है, ऐसे बहुत से हैं। और रही बात हम कि लोकसभा सदर 64 से भावी सांसद प्रत्याशी अपने संगठन राइज एंड साइंस सोसाइटी के माध्यम से जो हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि जो गरीब कठिन परिश्रम से कमा के जो पैसा अपना एकत्रित करके अपना जमा किए थे उनका पैसा उन्हें उनका जो जमा है दिलाना है, और जो इसमें अभिकर्ता थे जितने कंपनियां में उनका जो अपमान हो रहा उन्हें पुनः सम्मान दिलाना है। और तो और रही बात हमारी प्राथमिकता ये है कि जो सरकार द्वारा क्रियान्वयन रूप में जितनी योजनाएं आती हैं जो उसके पात्र हैं, लाभार्थी हैं, उनको भी उस लाभ से लाभ तक पहुंचाना है। पिंटू जी, यहाँ पर देखा जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टियाँ लड़ेंगी, छुट्टी पार्टियाँ भी लड़ेंगी, ऐसे में आप अपने को कहाँ खड़ा पाते हैं? अपने को हम बेहतर इसलिए पाते हैं क्योंकि जितने भी कहा जाए, अगर आप BJP की बात करिए तो वो भी ऐसे व्यक्ति को ला रही है कि जो व्यक्ति यहाँ अगर कहा जाए तो केवल और केवल सांसद बनने के बाद कभी इस जितने ये फील्ड है 5 विधानसभा जैसे शाहजनमा हो गया, कैंपियरगंज हो गया, पिपराइच हो गया, गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर सदर, तो ये कहीं भी अपने आप को सांसद बनने के बाद कभी भी अपने आप को यहाँ नहीं रखते हैं। इनका तो भाई सांसद बनने के बाद ये कहाँ रह रहे हैं, जो जिनकी समस्याएं वो अपनी समस्याएं तक नहीं कह पा रहे हैं। तो लोगों की ये मांग है कि हमारे बीच का पढ़ा लिखा कोई अधिवक्ता होगा या विद्वान होगा तो हम उन तक पहुँचेंगे और उनको लोगों का ये आशा ही नहीं उम्मीद, मुझे बुला रहे हैं लोग, सम्मान दे रहे हैं और कह रहे हैं आप लड़िए, और जहाँ तक लोग वहाँ लाइन में लगे हैं पार्टियों का, हमें पार्टी का लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है। और लोगों का ये मुझे बहुत सम्मान मिल रहा है और आशीर्वाद भी है, हम बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। क्या जनता के बीच में आप जनसंपर्क शुरू कर दिए हैं, ये भी बाकी है? जनसंपर्क तो अभी हमने आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि 2018-19 से अनवरत, मैं ये नहीं है कि चुनाव है तब मैं आया हूँ, अनवरत तब से मैं लगा हूँ, कुछ ना कुछ हर महीने 2 महीने कुछ ना कुछ, जैसे खिलाड़ियों को सम्मान देना, जो विक्टिम है, पीड़ित हैं, जिनका कोई नहीं सुनता है, हमारे संस्था द्वारा आए दिन चाहे DM साहब यहाँ जाके उनका कार्य कराना हो या कोर्ट न्यायालय या फिर थाना, जहाँ भी है मैं खड़ा होके लोगों का समस्याएं हमेशा सुलझाता रहता हूँ। सदर लोकसभा की जो जनता है उससे क्या अपील करेंगे? क्या सदर की जनता से मेरी यही अपील है कि आप सभी सम्मानित गणमान्य लोग हमें वोट करें, सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी यही मांग है कि, और ये भी आप अपील मैं आपसे यही करूँगा कि यदि पढ़े लिखे लोग संसद में जाएंगे तभी जाके अच्छा कुछ हो पाएगा, नहीं तो कम पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे, पढ़े लिखे विद्वान लोगों का भी लाइफ डिफाइन करते रहेंगे। पिंटू जी, जो सदर लोकसभा है यहाँ क्या कौन सी ऐसी समस्या दिखाई दे रही है? क्या आप एक अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता होने के साथ साथ एक सोशल रिफॉर्मर हैं,
सोशल वर्कर हैं, क्या ऐसी समस्या दिखाई दे रही जिसको लेकर के आपको चुनाव के मैदान में जाना पड़ा? पहले तो समस्या हमने बता ही दिया है कि जो गरीब जनता है उनका कोई नहीं देखता है। अभी चिट फंड कंपनियों की बात करें, उसमें लाखों करोड़ों लोग अपना पैसा जमा कर रखे हैं, उसमें बहुत से लोगों का रोजगार भी छीना गया है। ये है ही, लेकिन जो गरीब पात्र लोग हैं उनको सही योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पाता है, और तो और अपने जनप्रतिनिधि से लोग नहीं मिल पाते हैं। अभी इधर आप देखा जाए तो प्राथमिकता जितनी वैकेंसियाँ आ रही हैं केवल और केवल पेपर हो रहे हैं, उनमें पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें जो हैं हमारे द्वारा सुधार किया जाएगा। और पूर्व में भी अभी हमने कहा है कि पढ़े लिखे लोग जब संसद में जाएंगे तो सारी चीज़ें चुस्त एंड दुरुस्त और बहुत बेहतर होगा। कितने ऐसे लोग होंगे समाज सेवा के माध्यम से जिन तक आप पहुँचे होंगे, या ऐसे कहें कि उनकी आपने मदद की होगी? अगर कहा जाए तो अभी हर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पर डे अगर देखा जाए तो मेरे द्वारा जो न्याय प्रणाली में हैं उनको जो उस योग्य हैं, कुछ अपने स्वेच्छा से मुकदमे और सब निस्तारण योग्य देने योग्य रहते हैं अपना पारिश्रमिक के रूप में, उनसे लेते हैं। लेकिन जो ऐसे भी हैं कि मुकदमे नहीं लड़ पा रहे हैं और उनकी समस्याएं आ रही हो, क्या करें, तो उनका निःशुल्क भी मेरे द्वारा मुकदमा देखा जाता है। और तो और अगर कहा जाए तो हमारी संस्था का एक मोटो है कि जिनका कोई नहीं सुनता है वो राइज एंड साइंस सोसाइटी सुनती है। केवल और केवल 10 के स्टैम्प पे वो अपनी लिखित समस्या जो शिकायत है वो हम तक रूबरू कराए, उनकी समस्या को, उनकी जो मामला होता है मैं पूर्णतः निस्तारण कराता हूँ। धन्यवाद। जी बहुत बहुत।